दोस्तों जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे हम बात करें एयरटेल की, चाहे हम बात करें जियो की या फिर वोडाफोन की, इंडिया में जितने भी टेलीकॉम कंपनी है उन सभी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर ट्राई का ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। जी हाँ, अब ये एक्शन क्या है ट्राई के तरफ से, और इस एक्शन के वजह से सभी टेलीकॉम कंपनियां बौखला गई है। और इस एक्शन के बाद उन 15 करोड़ जनता को सीधा बेनिफिट होने वाला है और 40 करोड़ जनता को सीधा बेनिफिट होने वाला है, यानी कुल मिलाकर 55 करोड़ जनता को ट्राई के इस एक्शन से सीधा बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो रूल है ट्राई का सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर, वो 23 जनवरी से लागू हो जाएगा। और 23 जनवरी के बाद सभी यूजर्स को, जो भी यूजर या तो एयरटेल सिम यूज़ करते हैं या फिर जियो का यूज़ करते हैं या फिर वोडा आइडिया कोई भी सिम यूज़ कर रहे हैं, उनको 23 जनवरी से इसका सीधा बेनिफिट, सीधा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 23 जनवरी से जो रिचार्ज प्लान आप अभी करवा रहे हो, आपके जेब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो पहली बात तो 15 करोड़ उन कीपैड यूजर को फ़ायदा मिलेगा जो 15 करोड़ जनता सिर्फ कीपैड फ़ोन यूज़ करते हैं। उनको इंटरनेट डेटा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको कॉलिंग प्लान चाहिए, सिर्फ उनको बात करना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मतलब अभी जो हम लोग रिचार्ज प्लान करा रहे थे या फिर अभी 23 जनवरी से पहले जो भी कराएंगे, तो उसमें क्या है कि कंपनियां जो है, चाहे एयरटेल हो, जियो हो या फिर कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, तो वो हमसे क्या करती है, अगर हम कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें चला रहे हैं कोई भी सिम लगा करके, तो हम तो डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कीपैड में तो इंटरनेट चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हमें क्या है कि 199 का रिचार्ज या फिर 299 का रिचार्ज हमें मजबूरन कराना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, वो ज़बरदस्ती मेरे ऊपर जो है डेटा बोल रही है कि नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा, आप यूज़ करो या ना करो। जो उस 199 वाले पैक के साथ मेरा जो प्लान है वो जो आता है वो आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन 15 करोड़ कीपैड यूज़र को डायरेक्ट ट्राई के इस एक्शन से फ़ायदा होगा। और क्या फ़ायदा होगा वो आगे हम वीडियो के अंदर बात करेंगे, आपको डिटेल से पूरा चीज़ समझाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो स्मार्टफोन तो यूज़ करते हैं लेकिन 2 सिम यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट डेटा तो एक ही सिम में वो चलाते हैं। एक सिम का डेटा जो है वो उनका बर्बाद चला जाता है। वो 2 सिम इसलिए रखते हैं क्योंकि हो सकता है कि एक सिम का नंबर जो है वो उनके बैंक अकाउंट में दिया हुआ हो, तो मजबूरन उनको रिचार्ज कराना पड़ता है दोनों ही सिम में, 299 का या फिर 399 का, 799 का, जितना भी वो कराते होंगे। तो एक सिम उनको चालू रखने के लिए, ताकि बंद ना हो जाए इनका सिम, क्योंकि वो नंबर तो काफ़ी जगह उन्होंने दिया हुआ है, आना पड़ता है। तो उन 44 करोड़ यूजर को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलने वाला है 23 जनवरी से। जी हाँ, अब 23 जनवरी से क्यों दोस्तों यहाँ पर ये नियम लागू किया जाएगा ट्राई के तरफ से, जो कहा गया है सभी टेलीकॉम कंपनियों को। तो जब भी ट्राई कोई यहाँ पर संशोधन हो, कोई भी चीज़ आदेश देती है कोई भी कंपनी को, तो 30 दिन का जो है ट्राई की तरफ से उन सभी कंपनी को समय मिलता है कि 30 दिन के अंदर जो मेरा आदेश है उसको आपको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए क्या कुछ करना है। लेकिन ये जो नियम है वो आपको 30 दिनों के भीतर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए 30 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो 23 जनवरी से जो ट्राई का नियम है वो यहाँ पर फाइनली लगा दिया जाएगा और सीधा बेनिफिट उन सभी यूजर को, उन सभी जनता को मिलने वाला है। अब बेनिफिट क्या मिलेगा, क्या कहा गया है ट्राई की तरफ से, आइए सीधे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है रोशन झा और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ का नंबर 1 चैनल RSN न्यूज़ बिहार। तो दोस्तों यहाँ पर ट्राई ने ये कहा है कि पहले क्या होता था कि हम लोग जब रिचार्ज कराते थे तो आप देखते होंगे कि एक छोटा सा रिचार्ज का जो कूपन आता था, 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का, तो इस तरीके का कूपन आता था। अब मान लेते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है,
अब 10 रुपये ही है तो हम क्या करते थे कि 10 रुपये का वो कूपन ले आके अपना रिचार्ज कर लेते थे। हमें इंटरनेट डेटा से कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ अगर बात करना होता था तो वो 10 रुपये से भी हमारा काम चल जाता था और हमारा सिम चालू रहता था, बंद नहीं होता था। तो अब यहाँ पर ट्राई के तरफ से ये कहा गया है कि जो 15 करोड़ ऐसे यूजर हैं, इससे पहले ट्राई ने काफ़ी दिन पहले से सर्वे करा रखा है और सर्वे वगैरह कराने के बाद जब ट्राई को पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जनता का ऐसा ऐसा सवाल है, तब जाके ये जो नियम है वो ट्राई ने लगाया है सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर और इससे टेलीकॉम कंपनियां जो है वो बौखला गई है दोस्तों। जी हाँ, अब यहाँ पर ट्राई ने कहा है कि वो जो 15 करोड़ यूजर हैं, जो सर्वे कराने के बाद यहाँ पर जो डेटा निकल के आया है ट्राई के पास, तो जो भी 15 करोड़ यूजर है जो कीपैड फोन यूज करते हैं, तो उनको तो डेटा से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ बात करना है या फिर उनको एसएमएस चाहिए। तो आप जो उनसे डेटा का भी पैसा ले रहे हो, तो आप उनसे डेटा का पैसा नहीं ले सकते हो क्योंकि वो डेटा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसा जो टैरिफ प्लान है, जो रिचार्ज प्लान है, वो आपको बनाना पड़ेगा जिसमें अगर वो कीपैड यूजर जो है सिर्फ इतना दिन वैलिडिटी के लिए बात करने का कोई प्लान लेना चाहता है, कॉलिंग प्लान लेना चाहता है या फिर एसएमएस प्लान लेना चाहता है, तो आपको कोई ऐसा प्लान यहाँ पर अपने कंपनी के अंदर बनाना पड़ेगा जिससे उनका जो डेटा है, जो फालतू में पैसा दे रहे हैं डेटा का, तो वो उनको नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलिंग का चाहिए। तो आपको कॉलिंग का ही कोई प्लान बना करके देना पड़ेगा उनको, कीपैड यूजर को। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि कीपैड यूजर भी अगर 199 का रिचार्ज मजबूरी में अभी करा रहे हैं, तो 23 जनवरी के बाद जब ये नियम लागू हो जाएगा तो सिर्फ अगर वो बात करना चाहते हैं तो 50 रुपये का कोई प्लान बनाएगी कंपनी, अभी बनाई नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही होगा, या फिर 100 रुपये का होगा या फिर 95 रुपये का, इस तरीके से कुछ प्लान होगा सिर्फ कॉलिंग के लिए। उनको डेटा का पैसा नहीं देना है अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा गया है, जो सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, कि हर एक टेलीकॉम कंपनी को, जी हाँ, 10 रुपये का जो टैरिफ प्लान है जो पहले हम करते थे वो रखना ही पड़ेगा। जी हाँ, 10 रुपये वाला प्लान एक रखना ही पड़ेगा कि कोई अगर बुजुर्ग है, वो उनका बेटा बाहर रह रहा है, वो उनसे बात करना चाहता है, तो 10 रुपये का उनके पास पैसा नहीं है, तो 10 रुपये तो होगा, तो 10 रुपये से वो रिचार्ज कर सकते हैं और थोड़ा अपना बात कर सकते हैं। तो ये 10 रुपये वाला प्लान जो है कंपलसरी है, सभी टेलीकॉम कंपनियों को रखना ही पड़ेगा। और बाकी एसएमएस का अलग वो पैक अपना बना सकते हैं, इसके बाद कॉलिंग का अलग बना सकते हैं, कोई डेटा अगर लेना चाहता है तो उनका अलग प्लान बना सकता है टेलीकॉम कंपनी। तो इस तरीके से कुछ समय दिया गया है सभी कंपनियों को और 23 जनवरी के बाद से आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप 10 GB डेटा लेना चाहते हैं तो आप 10 GB का ही पैसा दो, अगर आपको 50 GB चाहिए तो 50 GB का पैसा दो, अगर आपको एसएमएस चाहिए, सिर्फ आपको डेटा नहीं चाहिए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ कॉलिंग का ही पैसा देना पड़ेगा, डेटा अगर आपको नहीं चाहिए तो इस तरीके से सभी चीज़ों का जो है अलग अलग प्लान यहाँ पर कंपनी को लाना मजबूरी हो गया है अभी ट्राई के इस एक्शन से, ट्राई के इस आदेश से। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब ये ट्राई ने आदेश दिया सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर, तो टेलीकॉम कंपनियां जो है बौखला गई, गुस्सा हो गई और इसका विरोध करने लगी। तो ट्राई ने काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर उदाहरण दिया है पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और अमेरिका का। आपको पता है दोस्तों, अमेरिका के अंदर या फिर बांग्लादेश के अंदर, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देश के अंदर भी ऐसा यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों का प्लान का सिस्टम है ना कि आप सुन के देख के हैरान हो जाओगे। उनके वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और ये अमेरिका है, उसके अंदर जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका किस तरीके का प्लान है। अगर आपको 1 GB डेटा चाहिए तो सिर्फ आप 1 GB का डेटा रिचार्ज कर लो, उतना ही पैसा दो। अगर आपको उसके साथ 15 दिन का एसएमएस भी चाहिए या फिर इतना एसएमएस चाहिए तो उसका पैसा आप दे दो। अगर आपको कुछ और कॉलिंग के लिए भी चाहिए तो उसका पैसा दे दो। तीनों चीज़ का जोड़ के जितना बनता है उसका का आप रिचार्ज करा लो। यानी उनके एक वेबसाइट के ऊपर एक कैलकुलेटर बना हुआ है, उस कैलकुलेटर पे जाओ, आप कैलकुलेट कर लो कि कितना कितना क्या क्या चाहिए और उतना ही रुपये आपको देना है रिचार्ज करने के लिए और आपको वो चीज़ मिल जाएगा। तो इस चीज़ का उदाहरण दिया गया है ट्राई के तरफ से दोस्तों। तो इस चीज़ के बाद ये जो ट्राई ने किया है ना, तो जनता को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है ये चीज़। और 23 जनवरी के बाद से आपको ये जो नियम है वो आपको देखने को मिलेगा। सभी कंपनियां जो है अलग अलग रिचार्ज प्लान लाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 44 करोड़ ऐसे यूजर हैं जिनके पास एक ही स्मार्टफोन में दो सिम यूज़ करते हैं, लेकिन एक सिम वो मजबूरी में यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने बैंक में नंबर दे रखा है या फिर काफ़ी लोगों को दे रखा है, तो मजबूरन उनको वो सिम चालू रखने के लिए रिचार्ज कराना पड़ता है।
उनको उसमें डेटा नहीं चाहिए क्योंकि एक दूसरे सिम में वो ऑलरेडी डेटा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना ही का रिचार्ज उनको कराना पड़ता है जितना दूसरे सिम में वो कराते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब अलग-अलग रिचार्ज प्लान बनेगा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक सिम में जितना उनको डेटा चाहिए वो करा सकते हैं और दूसरे सिम में सिर्फ कॉलिंग वाला जो रिचार्ज प्लान लाएगी कंपनी, वो रिचार्ज प्लान करा सकते हैं और उस सिम को चालू रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों सिम का जो बजट है उनका जो ज़्यादा हो रहा था, मजबूरन उनको रिचार्ज कराना पड़ रहा था, तो अब से दोस्तों क्या होगा कि ये जो प्लान आएगा कंपनी का नया-नया प्लान जब देखने को मिलेगा, एसएमएस प्लान अलग, कॉलिंग प्लान अलग, डेटा प्लान अलग, तो दूसरे सिम को चालू रखने के लिए उनको नॉमिनल सा कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे ₹50 ₹100 तक का कुछ रिचार्ज आ सकता है। तो अभी देखना है दोस्तों कि कैसे प्लान यहाँ पर कंपनी जो है बनाती है और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि ₹10 का जो रिचार्ज प्लान कंपल्सरी है वो सभी कंपनी को रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा गुड न्यूज़ है यहाँ पर सभी यूजर्स के लिए, फिर चाहे आप 2 सिम यूज़ कर रहे हो, फिर चाहे आप कीपैड यूज़ कर रहे हो दोस्तों। तो ट्राई का ये कदम काफ़ी बढ़िया लगा। आपको कैसा लगता है, आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है ट्राई के इस आदेश को पारित करने के बाद? आपकी जो भी राय है, आप क्या सोचते हैं जो ट्राई ने ये कदम उठाया है? अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।